अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एम सी एम 101 यानी इंट्रोडक्शन टू मैथ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और ये वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। हमारे जो है एलएमएस के हिसाब से ना ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन आप लोग अगर इसे मिड टर्म में भी सुनकर जाएंगे ना तो ये आप लोगों की मिड टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ये सुनने के बाद। और जो स्टूडेंट्स जब क्विज ओपन होते हैं तो अगर तब भी सुनकर वो अपना क्विज अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से कम से कम भी 8 से 9 एमसीक्यूज जो है वो रिपीट होंगे। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विज नंबर 1। ठीक है, प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ा करें कमेंट बॉक्स में। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। हु अमंग द फॉलोइंग रिफाइंड द टेक्निक विद द फर्स्ट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मूवेबल टाइप वेयर द कैरेक्टर्स आर सेपरेट पार्ट्स। मतलब इनमें से किसने जो है मूवेबल टाइप टेक्निक जो थी ना उसको जो है रिफाइन किया था और फिर जिसमें जो है पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये की थी ग्यूटनबर्ग ने, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है ग्यूटनबर्ग। डेली रोज़नामचा है पंजाब स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। डेली रोज़नामचा पंजाब जो है ये स्टार्ट हुआ था जी लाहौर से, ठीक है। द अर्लीस्ट नॉन प्रिंटिंग टेक्स्ट डायमंड सूत्रा वाज प्रिंटेड इन, यानी डायमंड सूत्रा जो है वो कहाँ से प्रिंट हुआ था, शाया हुआ था, तो वो चाइना से हुआ था, ठीक है। The travelers started writing books about their experiences during travel to different part of the world during 13 to 15 सेंचुरी। जो मुसाफिर थे ना उन्होंने जो है किताबें लिखना शुरू कर दी थी अपने ही तजर्बे की बेस पर सफ़र के दौरान। कब हुआ था ये? 13 टू 15 सेंचुरी के दौरान, ठीक है। तो ये ट्रू है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये इस तरह से भी हमसे आ सकता है कि किस सेंचुरी में, तो ये है 13 टू 15 सेंचुरी। स्टैटिक मीनिंग इन लैंग्वेज रेफर्स टू। स्टैटिक मीनिंग का मतलब लैंग्वेज में ज़बान में स्टैटिक मीनिंग का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस अटैचमेंट ऑफ अ सर्टेन वर्ड टू अ पर्सन। मतलब कि स्टैटिक का मतलब होता है ना कुछ मुंजमद हो जाना, या मतलब आसान लफ्ज़ों में हम ऐसे कहेंगे कि अगर हम किसी को कह देते हैं ना कि भाई फ़लाँ बंदा तो नालायक है, ठीक है, ये तो, या हाँ ऐसे ही कह लो कि फ़लाँ बंदा तो नालायक है, हम किसी को कह देते हैं तो हम उस पर लेबल लगा देते हैं, ठीक है। वो स्टैटिक है, मतलब कि फिर वो बात जो है वो चेंज नहीं हो सकती कि बस ये नालायक है तो इट मीन्स ये नालायक है, तो स्टैटिक। तो इसका मतलब वैसे मुंजमद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कॉन्टिन्यूस अटैचमेंट ऑफ अ सर्टेन वर्ड टू अ पर्सन। मतलब कि एक ख़ास लफ्ज़ को किसी एक ख़ास वर्ड को जो है वो अटैच कर देना किसी शख्स के साथ, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग एन इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल रादर देन एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। मतलब कि ये स्टीरियोटाइप्स है। स्टीरियोटाइप में हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप में हम ऐसे ही करते हैं ना कि हम जो है हर मेंबर को जो है वो मतलब एक ग्रुप की बजाय हम हर इंडिविजुअल कह जाए ना, वो हम ये भी स्टीरियोटाइपिंग वाला कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही होता है। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि अगर हम कोई कस्बा हो या मोहल्ला हो तो हम कहते हैं कि जी ये जो है ना ये तो वो झगड़ालू हैं, या मतलब हम शुरू से स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर है स्टीरियोटाइप, ठीक है। मतलब प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग ऑन इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल रादर देन एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। किसी ग्रुप के एक मेंबर की बजाय हम हर इंसान को वन बाय वन जो है उन पर जो है हम स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं उनकी, ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग। High level diplomats and even heads of states are seen engaged in fresh communication in order to maintain better relationship. हाई लेवल के डिप्लोमेट जो स्वार्थकार होते हैं और जो स्टेट्स के हेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रेश कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? अच्छे तल्लुकात रखने के लिए, ठीक है, बेटर रिलेशनशिप के लिए। द इलेक्शन प्रोसेस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परसुएशन। परसुएशन होता है किसी को परसू करना, किसी को उकसाना या राज़ी करना। मतलब देखो जिस तरह से जब इलेक्शन होते हैं ना तो जो होते हैं जिनको हमने वोट देना होता है तो वो किस तरह से
मतलब आकर रोज़ से जुलूस करते हैं और अवाम को जो है वो इस चीज़ पर उकसाते हैं कि वो हमें वोट दें और हमारे नज़रिए को जो है वो तस्लीम करें, ठीक है। तो फिर अवाम जो है जब वोटिंग का सिलसिला होता है ना, उसे फिर परसुएशन कहते हैं, ठीक है। मार्टिन लूथर चैलेंज्ड टू डोमिनेंस ऑफ द चर्च ऑन सोसाइटी। ये भी ट्रू है क्योंकि मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने यूरोप में उनकी वजह से बहुत सारे मजहबी जो है इस्लाहात भी हुई थी, ठीक है। और मार्टिन लूथर ने ही चैलेंज किया था चर्च को मुआशरे पर, ये ट्रू है। Which two countries get linked by an underwater telegraph cable in 1866? तो ये यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ये दो मुल्क थे जो कि पानी के अंदर जो है ना वो केबल के ज़रिए ये दोनों मुल्क जुड़ गए थे टेलीग्राफ केबल के ज़रिए। ये कब जुड़े थे? 1866। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। Who among the following defined the technique which the first widespread use of movable type where the characters are separate parts? ये भी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ गुटेनबर्ग। तो डेली रोज नंबर पंजाब स्टार्टिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो ये भी लाहौर है, ठीक है। बस आज के हमारे इतने ही क्विज़ेस थे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम्स एंड होल डिग्री। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।